हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.1 क्लास 12th का जो है वो क्वेश्चन नंबर 15 16 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। आप लोग अच्छे से देखिएगा। इन सभी का हमें इंटीग्रेशन जो है वो फाइंड आउट करना है। तो चलिए हम जो है बारी बारी से इनको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हमारा पहले 15 नंबर जो है वो देखिए। सबसे पहले जो है वो आई के इक्वल में जो है वो लिख दीजिए इंटीग्रेशन ये हमारा √x इंटू ये 3x² प्लस ये हमारा 2x और ये +3 और ये dx है। क्लियर। सबसे पहले हम जो है वो क्या करेंगे, तो √x है ना, तो √x का मतलब क्या हो गया, √x इनका मतलब ये हो गया x के पावर में ये 1/2 सभी जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या होगा, ये इंटीग्रेशन ये जो है वो 3 x के पावर ये जो है वो 1/2 और ये जो है वो 2 तो हमारा क्या होगा 5/2 हो जाएगा। क्लियर। प्लस ये 2 x की पावर यहाँ पे क्या है 1 है और ये जो है वो 1/2 तो हम दोनों को ऐड करेंगे तो x की पावर ये 3/2 होगा। देखिए ना, ये जो है वो 2 और आधा तो जो है वो कितना हो गया, अढ़ाई हो गया। अढ़ाई मतलब कितना हो गया 5/2। ये जो है वो 1 और आधा तो 1.5 हो गया। 1.5 मतलब हो गया 3/2 प्लस ये जो है वो 3 x पावर ये जो है √x है तो इनका पावर जो है वो 1/2 हो जाएगा और ये हमारा dx होगा। अब सभी को हम जो है वो सेपरेट कर लेंगे तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, 3 जो है वो बाहर हो जाएगा। इंटीग्रेशन ये x के पावर 5/2 dx प्लस यहाँ पे भी 2 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा तो ये x पावर ये 3/2 dx हो जाएगा। प्लस यहाँ पे भी जो 3 कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा x पावर 1/2 और ये dx हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब सभी को जो है वो हम इंटीग्रेशन जो है वो आसानी से जो है वो कर लेते हैं। देखिए 3 इंटू ये हमारा x पावर n का जो है वो क्या होता है, तो ये हमारा होता है x के पावर ये हमारा 5/2 प्लस 1 और इनके डिवाइड में 5/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस ये 2 इंटू एक्स के पावर ये 3/2 प्लस 1 और इसके अपॉन में ये 3/2 प्लस 1 हो जाएगा प्लस ये हमारा 3 इंटू ये एक्स पावर ये 1/2 प्लस 1 और इनके डिवाइड में 1/2 प्लस 1 और प्लस c। देखिए ना, आपको हम एक फॉर्मूला बताया, ये जो है वो x पावर n dx इनका हम जो है वो फॉर्मूला बताए थे x पावर n प्लस 1 अपॉन में ये n प्लस 1 प्लस c। यही तो फॉर्मूला हम यहाँ पे जो है वो यूज किया है ना। ये जो है वो हर एक जगह। क्लियर। अब देखिए हम जो है वो इनको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा 3 इंटू एक्स के पावर ये 5 to 7/2 और ये जो है वो 2 और 5 तो ये हमारा 7/2 होगा प्लस ये 2 इंटू ये 3 to 5 एक्स के पावर ये 5/2 अपॉन में ये 5/2 हो जाएगा प्लस 3 इंटू 2 1 ये जो है वो 2 1 3 हो जाएगा। एक्स के पावर ये 3/2 और इसके बाद में ये 3/2 प्लस से ये जो है वो 2 ऊपर चल जाएगा, ये भी 2 ऊपर 2 भी ये जो है वो ऊपर चल जाएगा तो ये जो है वो 3 2 जा 6/7 एक्स पावर ये 7/2 प्लस ये 2 2 जा 4/5 एक्स की पावर 5/2 होगा और 3 2 जा 6 हमारा 6/3 6/3 एक्स पावर 3/2 प्लस c ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इनको काट के भी जो है वो लिख सकते हैं, जो आएगा वही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। 50 नंबर भी कंप्लीट हो गए। अब देखिए इनका हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर में जो है वह सबसे पहले इनको आई के इक्वल जो है वो लिख दीजिए। तो ये हमारा है, ये जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम इनको राइट डाउन कर लेते हैं। 2x माइनस ये 3 cos x प्लस ये एक पावर x और ये dx। वेरी सिंपल है। यहाँ पे तीनों फंक्शन है तो तीनों फंक्शन को हम जो है अलग अलग पहले जो है सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो है वो क्या होगा, ये 2x dx माइनस 3 कांस्टेंट है तो 3 को बाहर कर देंगे तो ये हमारा cos x dx हो जाएगा प्लस ये हमारा एक पावर x dx हो जाएगा। ये इतना हो गया। अब देखिए 2 यहाँ पे कांस्टेंट है तो 2 बाहर हो जाएगा तो ये x dx माइनस 3 और ये cos x dx प्लस ये हमारा एक पावर x dx। अब देखिए cos x का जो है वो इंटीग्रेशन लगाएंगे और एक पावर x का भी और ये इनका भी जो है हम इंटीग्रेशन जो है वो लगाएंगे। तो यहाँ पे जो हम जो फॉर्मूला यूज होगा तो हम जो है वो अप्लाई करते हैं। पहले जो है वो लिख दीजिए। ये जो है कई बार जो है आपको बता चुके हैं। x पावर n का हमारा x पावर n प्लस 1 अपॉन में ये n प्लस 1 प्लस ये c होता है और ये हमारा cos x dx। cos x का क्या होता है तो हमारा ये हमारा sin x प्लस ये c होता है और एक पावर x का तो ये तो बच्चा बच्चा जानता है कि एक पावर x प्लस c होता है। क्लियर। अब जो है हम यहाँ पे कर लेंगे तो ये 2 इंटू यहाँ पे x पावर 1 है
तो ये क्या हो जाएगा, x के पावर ये 1 + 1 और इनके अपॉन में ये 1 + 1 होगा माइनस ये 3 cos का हमारा साइन हो जाएगा, तो ये हमारा sin x प्लस ये 1 पावर x प्लस ये c हो जाएगा। तो अब ध्यान दीजिए 2 इंटू 1 कितना होगा 2 अपॉन 1 2 माइनस 3 sin x प्लस ये 1 पावर x प्लस c। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये 2 और 2 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा x² माइनस ये 3 sin x प्लस 1 पावर x प्लस c। ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो फाइनल आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये हमारा कितना नंबर था 15, 16 नंबर। अब देखिए इनका 17 नंबर। अब इनका 17 और 18 नंबर क्वेश्चन देखिए। इनका हमें जो है वो इंटीग्रेशन और इनका जो है वो हमें इंटीग्रेशन वेरी जो है वो सिंपल है। हम जो है वो 17 नंबर सॉल्यूशन 17 नंबर पहले जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है वो इनको आई की इक्वल जो है वो लिख दीजिए। ये हमारा 2x² माइनस ये 3 हमारा जो है वो sin x प्लस ये 5 √x dx है। यहाँ पे 1 2 3 को जो है वो हमारा जो है वो फंक्शन है, तीनों को जो है हम अलग अलग कर देंगे पहले। तो ये हमारा 2x² dx माइनस 3 कांस्टेंट होते तो 3 को जो है वो बाहर कर देंगे, तो ये हमारा sin x dx हो जाएगा प्लस 5 हमारा कांस्टेंट है, तो 5 को जो है वो बाहर कर देंगे, तो इंटीग्रेशन ये √x dx हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये जो है वो 2 हो जाएगा, 2 जो है कांस्टेंट बाहर, और यहाँ पे जो x पावर n वाला जो हम फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक क्या होगा x पावर 2 + 1 अपॉन में ये 2 + 1 माइनस 3। साइन का जो इंटीग्रेशन क्या होता है, तो ये हमारा माइनस cos x होता है, तो ये माइनस cos x सब जो है फॉर्मूला हम जो फर्स्ट वीडियो में बताए थे, अगर आप नहीं देखे तो जाके देख लीजिए। प्लस ये 5। अब देखिए यहाँ इनका मतलब हो गया पावर में 1/2। अब देखो इनका हम इंटीग्रेशन निकालेंगे तो x की पावर ये 1/2 हो गया, पावर में हम जो है 1 जोड़ देंगे और ये जो है वो जो भी पावर है इन्हीं से जो है हम क्या कर देते हैं डिवाइड कर देते हैं, प्लस में इसी हो जाएगा। वेरी सिंपल है। तो ये जो है वो 2 इंटू ये जो है वो 2 1 3 बाई ये 3 माइनस माइनस प्लस 3 cos x प्लस 5 x की पावर 1/2 प्लस 1 तो 2 1 3/2 और ये हमारा 3/2 प्लस c होगा। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये हमारा 2/3 x³ प्लस ये 3 cos x ये जो है वो 2 ऊपर चल जाएगा, तो 5 2 जा प्लस ये हमारा 10/3 x पावर 3/2 प्लस c। ये जो है वो हमारा इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। ये 17 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 18 नंबर। 80 नंबर में जो है वो i = ये हमारा है sec x इंटू में ये हमारा sec x प्लस ये 10x dx। ये जो है वो क्वेश्चन दिया हुआ है। हम जो है वो पहले इनको जो है वो sec x को जो है वो हम इनसे मल्टीप्लाई, फिर हम इनको इनसे जो है वो मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हमारा क्या होगा sec x को हम sec x से मल्टीप्लाई करेंगे तो sec² x प्लस sec x को 10x से हम करेंगे तो ये sec x इंटू ये हमारा क्या होगा तो 10x dx। ठीक है, यहाँ भी जो है वो दो जो है वो फंक्शन है, तो दोनों को जो है हम अलग अलग कर देंगे, तो ये हमारा क्या होगा ये sec² x dx प्लस ये हमारा भाई साहब sec x इंटू ये 10x dx। अब देखिए इनका जो है वो सबको जो है वो फॉर्मूले बेस है, तो ये जो है वो sec² का जो है वो क्या होता है हमारा इंटीग्रेशन, तो ये हमारा 10x होता है और sec x इंटू 10x का हमारा sec x होता है, तो ये जो है वो sec x प्लस एक c जो है वो कांस्टेंट ऐड कर दीजिए। ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। तो देखिए हम जो है वो ये जो है वो 80 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर दिया। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 90 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता होगा तो चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।